के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी के 1200 से ज्यादा डेली वेजेस कर्मचारियों का हक मारा गया है। इन कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी तक नहीं मिली है और पीएफ के करोड़ों रुपए कहां गए कोई नहीं जानता। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में घपला, 1235 कर्मचारियों से धोखा, करोड़ों का हुआ गबन, शोषण, सैलरी और सवाल। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अलग तरह का भ्रष्टाचार सामने आया है। 1200 से ज्यादा डेली वेजेस कर्मचारियों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। इन कर्मचारियों के शोषण की कहानी कई सवाल उठा रही है और हर सवाल बेहद गंभीर है। अपनी मांगे हैं, जैसे मान ले टाइम पे सैलरी न मिलना, ईपीएफ का मुद्दा है, एरियर का मुद्दा है। इसको टाइम पे न मिलना हमारी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमारे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इन सब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एक यूनियन तैयार की है। उस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ और ये जो मांगे हमने इसके साथ रखी है। हमने इन मांगों का धरना 2 दिन हमारी हड़ताल भी रही है और इन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपको इन जो मुद्दा है इन पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज सुबह से ही कुछ धमकियाँ मिल रही हैं, कभी कहीं से बंदे निकाल दिए, कभी कहीं से बंदे निकाल दिए। सवेरे जैसे यूनिवर्सिटी प्रेस से फोन आया कि 7 बंदे निकाल दिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज से आया कि 3 बंदे निकाल दिए। अपने जैसे समझौता होने के बावजूद भी ये काम हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार हम प्रशासन को ही मानते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अभागे कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और 17 महीने के पीएफ का हिसाब भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास नहीं है। हमारी टाइम पे सैलरी नहीं मिलती और हमारा पीएफ का हमारे पास कोई डीजी अकाउंट नहीं है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है। हमें ये नहीं पता हमारा पीएफ है या नहीं है, कहाँ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। और हमारा एरियर है, एरियर का भी कोई पता नहीं है कहाँ नहीं है। और जब हम आवाज उठाते हैं या किसी के पास, किसी अधिकारी के पास जाते हैं या ठेकेदार के पास जाते हैं तो हमें हटाने की धमकियां दी जाती है। इस बात का किसी को पता ही नहीं हमारा पीएफ गया कहाँ। और ये पीएफ की रकम 7.5 करोड़ रुपए के लगभग बढ़ती है। यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा घोटाला पीएफ का है और ना ही कोई टाइम पे तनख्वाह देता है तो उसमें से कुछ काटता है जी। 400-500 रुपए पर महीने पूरे पैसे देने के बाद वापसी मांगते हैं। हमारा मुद्दा है कि जो ठेके पर लगे हुए कर्मचारी हैं इनको या तो फिक्स पर कर दिया जाए या मिस्टॉल पर रखा जाए। कर्मचारियों का पीएफ करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है और पिछले कई महीनों से रुकी सैलरी की रकम भी बेहद मोटी है। ऐसे में कर्मचारियों के तमाम आरोपों का यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जो इनके मुद्दे थे उनके ऊपर डिस्कशन हुई और ये 3 बातें मुख्य रूप से पर सहमति हुई है कि जो इनकी सैलरी है, जो इनको पेमेंट होती है ठेकेदार के द्वारा, और वो इनको 10 तारीख की, हर महीने की 10 तारीख को दे दी जाएगी। और इससे तहत जो भी यूनिवर्सिटी ब्रांचेज में ये लगे हुए हैं वो जब बिल बनाकर ठेकेदारों को देंगे तो उसके बाद ही ये सैलरी है रिलीज होगी। डेली वेजेस कर्मचारियों के साथ खूब नाइंसाफी हुई है। इन कर्मचारियों की सैलरी और पीएफ के सवाल पर यूनिवर्सिटी प्रशासन बेहद अटपटी दलील पेश कर रहा है। ऐसे में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शोषण और सैलरी का सवाल बेहद गंभीर मामला नजर आता है। विनोद खुंगर, MH1 न्यूज, कुरुक्षेत्र। भ्रष्टाचार के ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचार के मामले ना तो किसी को महसूस होते हैं और ना ही भ्रष्टाचार की बात पर कोई शर्मिंदा होता है। यही वजह है भ्रष्टाचार देश के लिए सबसे बड़ा नासूर बनता नजर आता है। आइए आपको दिखाते हैं सवाल उठाते करप्शन के कुछ और मामले। छोटा घपला, बड़ा सवाल। पंजाब विजिलेंस की छापेमारी, रिश्वत के कई मामले हुए उजागर। पंजाब विजिलेंस विभाग की छापेमारी से
भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए हैं। पंजाब विजिलेंस विभाग ने चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में छापेमारी की और फतेहगढ़ के सिविल सर्जन जय सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस फ्लाइंग स्क्वाड FS2 पटियाला ने डॉक्टर जय सिंह जो कि फतेहगढ़ साहब सिविल सर्जन लगे, उन्होंने 25,000 रुपए लेने की रिश्वत रंगी हत्थी फड़िया सी। मैनू FS1 तो हुक्म होया सीगा भी उन्होंने घर की जो 27 सैक्टर के घर वो सर्च की जाए। मैं अपने इंस्पैक्टर मोहाली मदद के नाल इन्हां दे घर की सर्च की है ते बाकी डॉकूमेंट जो भी सानू प्राप्त होया असी अगली कार्रवाई लिए उन्होंने को FS2 को पटियाले भेज दिते जाएंगे। चंडीगढ़ में पिछले दिनों पंजाब विजिलेंस विभाग ने कई और कार्रवाई की थी और अलग अलग जगहों पर कई लोगों पर शिकंजा कसा था। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। भ्रष्टाचार के ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचार के मामले ना तो किसी को महसूस होते हैं और ना ही भ्रष्टाचार की बात पर कोई शर्मिंदा होता है। यही वजह है भ्रष्टाचार देश के लिए सबसे बड़ा नासूर बनता नजर आता है। नवीन सेठी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।